Good morning, students. I am Baldev Srivastav. Today, I am going to teach you science for class 4. ये पिछले क्लास में मैंने बताया था चैप्टर 2 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे तो थ्री चैप्टर का भी कुछ हमने पढ़ाया है, लेकिन चैप्टर 2 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाकी रह गया था, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, चैप्टर 2 का एक फिल द ब्लैंक्स करवा दिए थे और चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू बता दिए थे। अब आई एम गोइंग टू टीच यू मैच द फॉलोइंग। ये सी है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान करना है। अब कॉलम ए है और ये हो गया डी हो गया। ए है प्रिकली पियर और माउंटेन प्लांट। माउंटेन प्लांट पाइन्स है बी में, पाइन्स और 2 में प्लेन्स है। 3 सी में है बनियान और 3 में इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, डी में राइजोफोरा, राइजोफोरा और 4 में है डेजर्ट प्लांट। ई में है वेनस फ्लाइट्राई, वेनस फ्लाइट्राई और 5 में है मैंग्रोव्स। अब देखिए, प्रिकली पियर एक प्लांट है। प्रिकली पियर एक पौधे का नाम है प्रिकली पियर। ये कहाँ पाया जाता है? प्रिकली पियर जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रिकली पियर जो है एक डेजर्ट प्लांट है। क्या है? डेजर्ट प्लांट। यानी प्रिकली पियर जो प्लांट है वो डेजर्ट प्लांट यानी मरुभूमि में वह प्लांट उगता है, ग्रो करता है। प्रिकली पियर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। पाइन्स जो पौधे होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में हिली एरिया में उगते हैं और इनके जो पत्तियां होती है वो कोन शेप होती है, कोन शेप। और ये पेड़ का आकार भी जो होता है वो कोन शेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ठंडे स्थानों में ये पाए जाते हैं, जब बर्फ गिरती है तो बर्फ जो है पत्तियों पर जब गिरती है तो वह सीधे स्लाइड ऑफ हो जाता है, यानी सीधे नीचे गिर जाता है। तो पाइन्स जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो माउंटेन प्लांट है। क्या है? ये पाइन्स जो है सो माउंटेन प्लांट है, माउंटेन प्लांट। बनियान ट्री, बनियान जिसको बरगद भी कहते हैं, बनियान बहुत विशाल पेड़ होता है, काफी उसमें शाखाएं होती है, बहुत छायादार वृक्ष होता है। तो ये बनियान जो ट्री है ये प्लेन में, मैदानी भागों में पाए जाते हैं, यानी बनियान जो है वह मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो गया 2। और
राइजोफोरा, राइजोफोरा भी प्लांट है। तो ये जो है ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। राइजोफोरा जो है ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, और दलदली स्थानों में पाए जाने वाले पौधे को मैनग्रोव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनग्रोव्स। तो राइजोफोरा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, अब लास्ट है वेनस फ्लाइट ट्रैप। वेनस फ्लाइट ट्रैप, ट्रैप माने किसी चीज को अपने अंदर खींच लेना, बंद कर लेना, उसी को कहते हैं वेनस फ्लाइट ट्रैप। तो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कीट पतंगे उड़ते रहती है, और इन पर जब बैठती है इनका मुंह खुला हुआ रहता है। जैसे कीट पतंग इस पर बैठती है इनका मुंह बंद हो जाता है, इसलिए इनको वेनस फ्लाइट ट्रैप कहते हैं। और ये पौधे कहाँ जो है सो ये पौधे कौन सा होते हैं? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये डी है, राइट, ट्रू और फॉल्स। राइट, ट्रू और फॉल्स। देखिए, वाटर पहला है, वाटर लिली इज ए फ्लोटिंग प्लांट। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? वाटर लिली एक फ्लोटिंग प्लांट है, यानी तैरने वाला पौधा है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वाटर लिली जो है एक फिक्स्ड प्लांट होता है, यानी उनकी जड़ें जो है वाटर बेड में, पानी के जो वाटर बेड होता है कलर की, उसमें फिक्स होती है, जड़ें फिक्स होती है। इसलिए वाटर लिली एक फिक्स्ड प्लांट है, नॉट ए फ्लोटिंग प्लांट, इसलिए ये फॉल्स हो गया। 2 में सेकंड क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन grow both on land, and in water. अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मींस मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये स्थल पर उगने वाले पौधे, जमीन पर उगने वाले ये पौधे होते हैं, जिसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। कैन ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो ये जमीन पर भी उगते हैं और पानी में भी उगते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है ये केवल जमीन पर ही उगते हैं, केवल ओनली ऑन लैंड, नॉट इन वाटर। इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? डेजर्ट प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट प्लांट का जो स्टेम होता है वो थिक होता है, THICK, थिक होता है, नॉट थिन। थिक माने होता है एकदम पतला, और थिक माने मोटा। तो डेजर्ट प्लांट में स्टेम जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, और वो स्टेम जो है वह पानी को स्टोर करके रखता है डेजर्ट। इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ डेसिडुअस। The leaves of deciduous trees are shade in
शेड इन ऑटम। देखिए ऑटम माने होता है पतझड़। क्या होता है? ऑटम मीन्स होता है पतझड़। पतझड़ यानी डेसिडुअस जो ट्रीज होते हैं वह पतझड़ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। डेसिडुअस ट्रीज के जो पत्तियां होती है वह ऑटम में पतझड़ में गिरा देते हैं। यानी डेसिडुअस जो ये ट्रीज है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके पत्तियां जो है ये ऑटम में गिर जाती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पतझड़ में जो आप जानते हैं कि पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ग्रोइंग इन कोस्टल एरिया। ग्रोइंग इन कोस्टल एरिया cannot survive in water। देखिए कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय इलाका क्षेत्र, तो समुद्र तटीय इलाके में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश खूब होती है। ठीक है, तो बारिश होती है तो पानी भरपूर होती है, पानी जो है सो वहाँ पर भरपूर होता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन यानी समुद्र तटीय इलाके में बढ़ने वाले पौधे, उगने वाले पौधे कैनोट सर्वाइव इन वाटर यानी पानी में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वहां तो पानी होती है इसलिए वहां तो वे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इसमें है कि कैनोट सर्वाइव इन वाटर, पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? अब आपको मैं बताने जा रहा हूं नेम द फॉलोइंग। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सिट नेम द फॉलोइंग है ई। नेम द फॉलोइंग प्लांट्स हैविंग कोन्स। पहला है प्लांट्स having cones with seeds instead of flowers। Instead of flowers, plants having cones वह पौधे जिनके कोन्स होते हैं और सीड्स होते हैं फूल के बदले में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माउंटेन प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन प्लांट। दूसरा है प्लांट्स दैट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। वेरी सिंपल, प्लांट्स दैट trap and eat
इंसेक्ट्स, वेरी सिंपल, इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन आप प्लांट्स दैट remain completely submerged in water। इसको कहते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स यानी पूरी तरह ये पानी में अपना सबमर्ज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब food from dead plants and animals। जो मरे हुए जो पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, उनमें से वे भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। इनको कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। एंड लास्ट है प्लांट्स दैट ग्रो on other plants and often harm them। इसको कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। यानी जो पौधे दूसरे प्लांट पर उगते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।